मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई। सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए, इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है और वो हराम है और ये हराम है। इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब पहुंची, जहां उन्होंने मदीना का भी विजिट किया। इसके साथ ही उनकी तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिसे लेकर कुछ पाकिस्तानियों का कहना यह था कि मदीना में उन्होंने दुपट्टा सर पर नहीं लिया था। स्मृति ईरानी जी वहां घूमने नहीं गई थी, वो एक्चुअली में भारत से जाने वाले मुस्लिमों के इंतजाम कैसे हैं वो देखने और क्वोटा को लेकर साइन करने गई थी। वही सऊदी अब जमाने के साथ आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि वो जानते हैं पुराने जमाने की सोच से वो बर्बाद हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम मुल्क अब जिहादी सोच से बाहर निकल चुके हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर देना। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। जी, पाबंदी लग चुकी हुई है, तो मेरे लिए हैरानकुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिमों को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ भी बोलेगा तो सऊदिया वो सुनता तो है नहीं। और दूसरी बात ये कि सऊदिया ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की है, वो थोड़ा अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करें, वो थोड़ा सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है, क्योंकि जो हमने पास्ट में देखा है कि जो दुबई था या ये कतर जिस तरह अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो सऊदिया उनका जो नया ये शहज़ादा आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो फ्यूचर का बादशाह, उसने सोचा कि यार ये मैं अगर फ्यूचर इसी चीज़ में है, आप टूरिज़्म को फ़रोग देंगे, दुनिया के लोग आपकी कंट्री में आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री जो है वो ऊपर उठेगी। तो वो शायद इस साइड पे वो कर रहा है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक पूरा वो शहर बना रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के नाम से, लेकिन वो उससे बाहर है हदूद हरम से। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। आप इससे भारत की इम्पोर्टेंस देखें कि हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो,
मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जांपल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जांपल है, दिस इज़ ए रेयर एग्जांपल, ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज़ एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजीम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क है। जिसकी पहले पाबंदी थी, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। एमबीएस तो खैर ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी, क्योंकि अगर लाइफ रही तो मैं जरूर उस वक्त का इंतजार करूंगी और जाकर देखना भी पसंद करूंगी, क्योंकि यकीनन सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए। इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है और वो हराम है और ये हराम है। जो मुल्ला माफिया बात करती है उससे हटना होगा। पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब को फॉलो करता है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यकीनन सऊदी अरब का होल्ड है, सऊदी अरब का पैसा है, जो कि हमें अक्सर ही चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिनके पास ऑयल खत्म हो रहा है, जिनके पास जिसपे यानी कि वो लोग रहते हैं या जिसपे उनका गुजारा चलता है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा है, वो सोर्स अब खत्म हो रहा है। तो इस वजह से अब गल्फ कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जब ये तेल खत्म हो जाएगा, जो कि कहा यह जा रहा है कि शायद 10 से 15 साल में जो है ये ऑयल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कैसे गुजारा होगा, और सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, वो उसके बाद किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगी। तो इसलिए जो है जी कई कंट्रीज जो है, जिसमें यूएई ने जो है वो आप जानते हैं कि दुबई में जिस तरह से टूरिज्म होती है, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जो सिक्योरिटी वो देते हैं, जो फ्रीडम वो देते हैं, वो शायद आपको कहीं किसी और गल्फ कंट्री में इस तरह से ना दिखे।